ये धमकी उसे भारी पड़ सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, अभी हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। काफी दिन से वो बीमार चल रहे थे और उनके बेटे चिराग पासवान ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, तो चिराग पासवान जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। ट्विटर पर उन्होंने बताया केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई थी, दिल की सर्जरी। काफी वक्त से बीमार भी चल रहे थे, जिसके बाद से ही उनकी सेहत को लेकर भी उनके बेटे चिराग पासवान ने यह जानकारी शेयर की थी पहले भी, और अब उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी है कि रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारतीय दलित राजनीति के एक बड़ा चेहरा रहे रामविलास पासवान, जो कि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और फिलहाल उनके निधन की खबर आ रही है और खुद उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी है। रामविलास पासवान, ये देखिए, ये ट्वीट हम उनका आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर के साथ इस बात की जानकारी दी है। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया, अपने पिता के साथ उन्होंने एक फोटो शेयर की और बताया कि अब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, और बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीर के साथ उन्होंने सभी को इस बात की जानकारी दी। अपने पिता के साथ उनकी ये बचपन की तस्वीर, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया है, बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि दलित राजनीति से जुड़े हुए एक बड़ा नाम रहे हैं रामविलास पासवान, और पिछले काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उन्हें कई तरह की दिक्कतें थी, जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से चिराग पासवान ने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने भी उनका हाल जाना था इसे लेकर, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि अब वो नहीं रहे। खुद चिराग पासवान जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी इस ट्वीट के जरिए दी है। तो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी वो फिलहाल निभा रहे थे, और अभी उनके निधन की खबर, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये चिराग पासवान ने खुद इसकी जानकारी इस फोटो को शेयर करते हुए दी है। बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीर, क्योंकि अपने पिता के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर उन्होंने शेयर की और ये बताते हुए सभी को उन्होंने सूचना दी है, ये इंफॉर्मेशन दी है कि अब रामविलास पासवान हमारे साथ नहीं रहे। और इस वक्त हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। मुख्तार अब्बास नकवी, ये बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर है। हालांकि खुद चिराग पासवान ने खबर शेयर की, रामविलास पासवान अब नहीं रहे हमारे बीच। बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक ये समाचार है, और आपातकाल से लेकर के और आज तक रामविलास पासवान जी का दबे कुचले कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों के सरोकार को लेकर के जो उनका संकल्प रहा और संघर्ष रहा, वो निश्चित तौर से अद्भुत भी रहा है, अविस्मरणीय भी है। हमारे तो बहुत ही अच्छे मित्र भी थे, और अभी भी हमारे साथ, हम लोगों के साथ हम लोग कैबिनेट कुलीग थे, और वो हर समय हर वक्त कमजोर, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के सरोकार को लेकर के मुखर रूप से एक आवाज के रूप में उनकी हमेशा रही है। उनका निधन निश्चित तौर से एक बहुत ही न पूरी हो पाने वाली क्षति है, जिस क्षति को कि कभी भी भरा नहीं जा सकता। और मैं उनके परिवार, उनके पार्टी, उनके शुभचिंतकों के प्रति अपने दुआ करता हूं कि उनको ताकत दे इस दुख को सहने की और श्रद्धा सुमन मिले। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान, उनकी एक सर्जरी भी हुई थी हाल ही में। कोई बातचीत जो आपकी आखिरी बार हुई हो उनसे, कोई मुलाकात या फोन पर बात?
नहीं, वो बहुत काफी दिनों से तो नहीं थे। वो लगातार कैबिनेट में भी आते थे और हम लोगों से बातचीत भी होती थी। और वो हमेशा जो है वो जो पिछड़े तबका है, कमजोर तबका है, अल्पसंख्यकों के प्रति वो बहुत ही चिंतित रहा करते थे। और कई मुद्दे होते थे जिसपे वो हमसे लगातार बात करते थे। बात करके वो कहते थे कि इस क्षेत्र में लोगों में विश्वास कायम करने के लिए और हमें प्रयास करने चाहिए। बहुत ही मुखर थे, बहुत मुखर थे वो। जी, आपकी कोई आखिरी बातचीत उनसे हुई हो, क्योंकि आप ही की सरकार में अभी वो मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे? कोई आखिरी बात जो आपको अभी याद आ रही हो, जो आप हमसे और हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? कुछ ही दिनों पहले वो हॉस्पिटल में जब वो गए तो हॉस्पिटल से ही उन्होंने जो है वो कैबिनेट भी अटेंड की है एक बार तो। और उसके बाद भी उन्होंने फोन से बात करी। फोन से बात करने के बाद कई और भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, वो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। लेकिन वो जनरली जो है वो बहुत ही संवेदनशील नेता के रूप में हम देख सकते हैं, बहुत ही संघर्षशील नेता के रूप में हम देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, कहा जाता है उन्हें कि वो मौसम वैज्ञानिक जिस तरह से भांप लेते थे, राजनीति में क्या चल रहा है वो भांप लिया करते थे। दलितों की आवाज किस तरह से उठानी है और कहां पर उठानी है उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता था। ये बहुत बड़ी खासियत रामविलास पासवान की थी, जो शायद अब हमने खो दी है। लेकिन वो हमको हमेशा ये कहते थे कि देखो, नरेंद्र मोदी जी दलितों, पिछड़ों, कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े हितैषी और नेता है। ये बात हम लोग समझ लेना चाहिए। और देश के इतिहास में इतना स्पष्ट और इतना साफ सुथरा लीडर न मिला है न मिलेगा। ये बात वो हमेशा फोन पे भी कहते थे, मिलने पे भी कहते थे। और हमें मिल करके मजबूती के साथ उनके नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमेशा वो कहते रहे हमसे। जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, 29 सालों में कहा यह जाता है और हमने देखा भी कि करीब करीब हर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। उनके विवाद रहे लेकिन उनकी दोस्ती भी हमने देखी और यही उन्हें सबसे खास बनाती है, यही सबसे अलग बनाती है। आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.